हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो अब आप सभी लोग दिसंबर 2023 यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर आखिर प्रिपरेशन को हम स्टार्ट कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, और स्पेशली जिस प्रकार का जून 2023 में पेपर आया है, ओके, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन द यूजीसी नेट जून 2023, एवरीवन इज शॉक्ड, ओके, एंड सबको जो है प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। एंड अगेन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो जून में जिस प्रकार का पेपर आया, काफी सारे स्टूडेंट्स निराश है, ओके। सो एक सही स्ट्रेटजी कि व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर 2023, उसी उद्देश्य से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें बहुत जरूरी होगा आप सभी के लिए जानना कि प्रिपरेशन का सही रास्ता क्या होगा। सो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता भी है, ठीक है। इस प्रकार की जब प्रिपरेशन एक लंबी क्या बोल सकते हैं, एक लंबा सफर पे हम चलते हैं, तो उस सफर में अगर एक मोटिवेशन होगा तो सीधी बात है आपको सफर में जो अड़चने आएंगी, जब आप गिरेंगे तो आप संभल जाएंगे और फिर से तैयारी करने के लिए बेसिकली प्रिपेयर्ड रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। और इसलिए थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटेजी राइट होगी, क्या अप्रोच आपको फॉलो करना है, उससे पहले आप सभी को हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत प्यारी एक मोटिवेशनल पोएट्री है, बोल सकते हैं कविता है, जो कि आपने कई बार सुनी होगी, और उसी से मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। कि कहा है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, ठीक है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ओके। सो लहरों से डरना नहीं है, लहरें आती रहेंगी, ओके। कभी कभी ऊंची लहरें आएंगी, जैसे इस बार जून में हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसी ऊंची लहरें जो कि हमने इमेजिन नहीं की थी, परंतु ये नहीं कि हम समुद्र का रास्ता भूल जाएंगे, अपनी सक्सेस का रास्ता भूल जाएंगे, उसमें लड़ते रहेंगे, ठीक है। सो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आगे बहुत प्यारी बात कही है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, ठीक है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो आप भी एक बहुत बड़ी दीवार पे चढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक करने के लिए, उसमें कभी कभी आप फिसलेंगे पीछे, ठीक है। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों से साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ठीक है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो हरिवंश राय जी बच्चन बोल रहे हैं कि ठीक है, कई बार आप आगे बढ़ेंगे तो मन में विश्वास होना चाहिए। अगर मन में विश्वास है तो ये जो मेहनत है, प्रिपरेशन है, उसमें जो अड़चने आएंगी, वो जो घबराहट है, वो अपने आप खत्म हो जाए, बिकॉज मन में विश्वास है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो बस विश्वास रखना है आपको कि हाँ, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप डेफिनेटली उस अंत तक पहुंचेंगे जो आपका उद्देश्य है नेट जीआरएफ क्रैक करने का। सो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं जाती। आप देखते ना, चींटी भी प्रयास करते करते आखिर अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाती है, ठीक है। सो मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। एक बार हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। जून में इस बार सफलता नहीं मिल पाई, पर हम फिर प्रयास करेंगे दिसंबर 2023 में, ओके। सो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत उसकी कभी हर बार बेकार नहीं होती। तो आप भी अगर मेहनत इस बार फिर से करेंगे तो जरूरी नहीं कि इस बार भी नुकसान होगा, डेफिनेटली आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ जो है आज का इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप सभी भी उतने ही जिज्ञासा के साथ, उतने ही जज्बे के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे जिस प्रकार से मैं लगा हूं आप सभी की प्रिपरेशन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को, यूजीसी नेट चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस मिलते रहे। मेरी फ्री क्लास के टाइमिंग भी यहाँ लिखे हुए हैं, 5 PM 6:30 PM। 5 PM यूट्यूब पे क्लास होती है 5 बजे, और 6:30 बजे जो है क्लास होती है टेक्स्ट बुक ऐप पर, जो कि फ्री क्लासेस है, ठीक है। तो ये क्लासेस के टाइमिंग है। चलिए अब जरा हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। तो स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए अभी के लिए। सबसे पहले अभी स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स्ड है, परप्लेक्स्ड है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन। पहले क्या पढ़ें, सिलेबस कवर करें कि कुछ नया करें, कैसे करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए अभी के वक्त में, स्टार्ट विद द यूनिट वाइज बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हर यूनिट का, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम के टाइम थोड़ा सा एग्जाम के 2-3 महीने की तैयारी करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, मॉक टेस्ट लगाए, थोड़ा बहुत क्लासेस देखी, तो एक प्रिपरेशन में जो है एक आधार कमजोर होता है। तो सबसे पहले जिसका भी आधार कमजोर है, बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब
जितने भी थिंकर्स, जितने भी बुक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज, जितनी भी थ्योरी, जितनी भी आइडियोलॉजी जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर कीजिए। बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा, जैसे कि इस बार पे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल पार्ट काफी अच्छा है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि बेसिक्स से स्टार्ट करें। अभी एकदम से नहीं कि बिल्कुल हम सीधे इसीलिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया जाए, ये सब नहीं, रिवीजन अभी नहीं होगा। अभी क्या होगा, बेसिक जो सिलेबस है उसको और कॉन्सेप्चुअल, उसमें भी जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हॉब्स दिया है, मान लीजिए आपके सिलेबस में हॉब्स दिया है, तो सिर्फ हॉब्स का थोड़ी बहुत नहीं, उनके बारे में जितने भी उनके कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको अच्छे से गहराई में जाके पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो कहना क्या चाह रहे हैं, अगेन अ प्रॉपर लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग। देन टारगेटिंग द न्यू एरियाज ऑफ द सिलेबस, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज सिलेबस में जो बेसिक सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग तो हम पढ़ते हैं, बट जो एनटीए है, जो जिस प्रकार का पेपर इस बार लिया गया, उस बेसिक सिलेबस में भी थोड़ा सा और गहराई में जाके वो यहां वहां की चीजें पूछ रहे हैं, तो वो न्यू जो एस्पेक्ट है उनको हमको टारगेट करना पड़ेगा। सो अभी जो आपका वक्त है उस पर आपको पहले फोकस करना है, एकदम से एग्जाम की तैयारी नहीं, पहले आधार अच्छा बनाना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो न्यू एरियाज हैं जो कि अभी इस बार पेपर में देखने को मिले, आपने जून वाला पेपर देखा है, आप लोग एग्जाम देके आए हैं, ठीक है, जून 2023 का पेपर आपने देखा, और उसको उसके हिसाब से आपको जो नए एरियाज लग रहे हैं जो शायद तक अभी आपने अनटच्ड है, जिनको अभी तक आपने टच नहीं कर पाया है, उनको धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कीजिए। और मैं भी, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि क्लासेस में नई नई चीजें लेकर आ रहा हूं, जो कि शायद तक अभी तक सिलेबस में ना कभी हमने पढ़ी थी, ना कभी पूछी गई थी, बट वो अब आ रही हैं। तो उस प्रकार से रेगुलर आप लोग क्लास में देख रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ स्टडीज हम लोग कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी पढ़े उसका वीकली रिवीजन करते जाइए, ठीक है। मतलब मान लीजिए 7 दिन है हफ्ते में, तो हफ्ते के 7 दिन में 5 दिन आप पढ़ेंगे, ठीक है, 6वें दिन आप क्या करेंगे, 6th डे, 5 दिन तो आपने पढ़ाई की, नए एरियाज को कवर किया, सिलेबस को और कॉन्सेप्चुअल किया, यूनिट बाय यूनिट, जैसे जैसे यूनिट आप पढ़ते जाएंगे, मान लीजिए यूनिट नंबर 1 किया, तो यूनिट नंबर का बेसिक सारी थ्योरीज वगैरह पढ़े, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, उसके अंदर और जो हो सकता था कुछ एक्स्ट्रा, उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई थिंकर मिल रहा है जो कि शायद तक अभी तक नहीं पढ़ते थे, उसके बारे में और जानकारी लेना, और उसके बाद 6वें दिन रिवीजन, ओके, और 7वें दिन आराम भी, ठीक है। सो एकदम से नहीं कि बिल्कुल घबरा के भड़बड़ाहट में प्रिपरेशन नहीं होती, एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि इन 5 दिन मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा इस यूनिट के। मान लीजिए एक हफ्ता आपने डाला कि इस यूनिट को मुझे सारी क्लासेस देखनी है, सारी टॉपिक्स कवर करने हैं, और उसमें नए एरियाज को देखना है, और उसके बाद 6वें दिन जो भी पढ़ा उसको रिवाइज भी करना है, बिकॉज नहीं तो नया पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। तो जो भी पढ़ा उसको रिवीजन किया, और 7वें दिन आराम भी किया, बिकॉज वो भी जरूरी है। अगर बॉडी को आराम देते रहेंगे तो दिमाग जब खाली रहेगा तभी जाके आगे पढ़ने की इच्छा होगी। अगर आप 7 दिन लगातार पढ़ रहे तो 8वें दिन जो अगला हफ्ता है फिर वो लगेगा कि यार छोड़ो ना, आज नहीं। तो वो जो अंदर से जो, तो रेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज द समथिंग ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आप बिना अपने मस्तिष्क को आराम दिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो बीच बीच में थोड़ा सा आराम भी लीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों से मिलिए, मूवी देखिए, जो आपको अच्छा लगता हो आपकी पसंद के हिसाब से। तो इस प्रकार से एक थोड़ा प्लान बनाइए कि टारगेटेड। उसके अलावा अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है, स्टेप्स कहां से लेनी है, पहला कदम आपको क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो ये जो फिलहाल स्टार्टिंग के महीने इसमें किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइमलाइन ऑफ प्रिपरेशन की, जो बचे हुए महीने हैं, अभी आपका जून चल रहा है, ये जो वीडियो है आप जून के बिल्कुल अंत में देख रहे हैं, आज 26 तारीख है, 26-27 तारीख है, तो और उसके बाद अब जो है जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया। तो जुलाई से सितंबर तक आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, प्रिपेयरिंग न्यू टॉपिक्स एंड रिवीजन ऑफ द बेसिक सिलेबस। तो अभी आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो नए नए टॉपिक्स देखने को मिले उनको पढ़ते जाइए, और बेसिक सिलेबस को भी अच्छे से रिवाइज करते जाइए। जो बेसिक पढ़ा है वो भी वीक नहीं होना चाहिए। तो ये 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, जुलाई अगस्त सितंबर में पूरा जो सिलेबस है, अगेन पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस करना है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों ही जगह आप जो है एक न्यू टॉपिक्स को प्रिपेयर करना और साथ साथ बेसिक सिलेबस रिवीजन। देन अक्टूबर का जब महीना आएगा तो उसमें हम सिर्फ करेंगे रिवीजन एंड यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जो भी पढ़ा है अब इसके बाद ये 3 महीने में जो पढ़ेंगे उसको और अच्छे गहराई से रिवाइज करते हुए, बिकॉज बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे 3 महीने में, तो उसकी रिवीजन करना और यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और फिर आखिरी में जो 2 महीने आएंगे, नवंबर दिसंबर, वो सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए लेंगे कि अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन किया, आपने मॉक टेस्ट लगाते रहे और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करके इंप्रूव करते रहेंगे। तो ये टाइमलाइन अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो जून आपका है, जून 2023, ठीक है, दिसंबर लिखा है यहां गलती से, सॉरी नहीं, दिसंबर ही है, माय मिस्टेक, सॉरी, दिसंबर ही होगा ये, हाँ जी। सो दिसंबर 2023 में डेफिनेटली आपको एक बेहतर सक्सेस जो है
अचीव होगी। सो दिसंबर 2023 के लिए ये टाइमलाइन मेरे हिसाब से आई वुड बी सजेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग। सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पहले बेसिक्स को प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक्स कवर कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद आखिरी में नवंबर दिसंबर में मॉक टेस्ट एंड रिवीजन चलेगा। ये एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब इतना सब कुछ करना है, आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर कि ये सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, और न्यू जो एरियाज आ रहे हैं, जो नए टारगेटेड एरियाज जो हमने देखे इस बार एग्जाम में, उनको कैसे कवर करेंगे। तो उसके लिए आप सभी के लिए कुछ हेल्पफुल चीजें जो आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं। फाइन, इस ये जो प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं उसमें हेल्प कर सकती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सो अगर आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फाइन, आपको करना क्या है, आप ऐप बेसिकली मोबाइल खोलिए, मोबाइल में टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके आप देखिए, अब आप वहां से कैसे कैसे चीजें आपको यूटिलाइज करनी है। देखिए अभी सेल वगैरह ऑफर भी आ रहा है। सो सबसे पहले जैसे आप सुपर कोचिंग में गए, पेड वाला जो पार्ट है वहां पे जाके कोर्सेज में पेपर 1 के भी देखिए, पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स भी है, तो उस कंप्लीट कोर्स से बेसिक सिलेबस कवर करना, और साथ साथ अभी दिसंबर के हिसाब से एक लाइव क्लासेस भी, जिसमें वीकली क्लास रहेंगी, वीकली 3 से 4 क्लासेस जो है तुलिका मैम, प्रीति मैम लेते रहेंगी, जिसमें नए एरियाज जो आ रहे हैं उसको भी कवर करवा दिया जाएगा। मतलब बेसिक सिलेबस कवर करना है, उसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन, मतलब पूरा जो सिलेबस है उसके लिए जितनी भी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो उससे आपका बेसिक सिलेबस आप फटाफट 2-3 महीने में कवर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100-150 क्लासेस है तो आप 3 महीने में देख के उसको खत्म कर सकते हैं। तो पेपर 1 का ऐसा होता रहेगा, और साथ साथ जो है लाइव क्लासेस भी उनके आते हैं मैम वगैरह के, वो भी आने वाले दिनों में आपको दे जाएंगे। सिमिलरली पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, सो पॉलिटिकल साइंस में भी आपका कंप्लीट कोर्स है, उस कंप्लीट कोर्स से बेसिक सिलेबस को कवर करना, और साथ साथ जैसे आप कंप्लीट कोर्स में बात करूं तो मैंने लाइव क्लासेस भी उसी में इंक्लूड कर दी हैं। वैसे दिसंबर के लिए एक अलग से क्लासेस भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों में, आपको एक दिसंबर नाम से अलग से बैच दिखेगा। अभी के लिए बिकॉज अभी प्रिपरेशन हमको फटाफट स्टार्ट करनी थी और उसका स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए अभी के लिए मैंने आपके स्टडी प्लान में इसी ये जो कंप्लीट कोर्स है यूजीसी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कोर्स, जो कि जून साइकिल वाला था, इसी में जिसमें आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, अगर हम स्टडी सब्जेक्ट वाइज जाए तो पूरा यूनिट वाइज, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ये पूरा सिलेबस जो है इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस, नोट्स, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, जिसको आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दिए जिसमें नए एरियाज को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी कल से स्टार्ट करवा दिया है, कल भी आप लोग जुड़े होंगे। सो यहां से नए एरियाज, डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे सोवरेनिटी का कांसेप्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो उस प्रकार की नई चीजें जो है वो लाइव क्लास में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सो जो नए एरियाज को कवर करना है वो भी मैं करवा रहा हूं यहां लगातार। सो उसको आप इसकी मदद से, ठीक है, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि सर अच्छा नए एरियाज कौन से कवर करने हैं, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए लगातार ये जो आपके कोर्स है ये आपको पैरेलली हेल्प करता रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, और साथ साथ अच्छा यहां तक नहीं, अभी ये तो अभी कुछ क्लासेस चल रही हैं जो अभी मीनवाइल जुलाई के स्टार्टिंग तक, और उसके बाद जुलाई से आपको एक अलग से सेपरेट बैच दिखेगा जिसमें दिसंबर के लिए डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, अभी बिकॉज नया बैच बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और इसलिए अभी मैंने कुछ लाइव क्लासेस यहीं पे ऐड कर दिए जिससे आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके। और दिसंबर स्पेसिफिक भी एक बैच आएगा जहां पे ऑल द न्यू थिंग्स, ओके, उसमें हम पुरानी चीजें नहीं पढ़ेंगे। पुरानी चीजें पढ़ने के लिए तो आपके पास पूरा सिलेबस है, ये तो वीडियोस है, बट स्पेशली दिसंबर के लिए भी एक और लाइव बैच आपको दिखने लगेगा यहीं पे, जिसमें आपको दिसंबर के हिसाब से हर यूनिट का यूनिट वाइज तरीके से जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, न्यू जानकारी जो पानी है, न्यू कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, वो सब जो है उस दिसंबर वाले बैच में भी दिखते रहेगा। तो अभी उसके लिए इनिशियल हमने कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दिए और वो एक अलग से बैच आपको दिखेगा। और साथ साथ जब आपका अक्टूबर नवंबर आएगा तो फिर जेआरएफ बूस्टर भी आपको देखने को मिलेगा दिसंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक कंप्लीट, उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जाके एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी का भी अभी ऑफर भी चल रहा है, मतलब आज से ही ये 9 महीने का सब्सक्रिप्शन, देखिए 6+3 मंथ। ठीक है, 6+3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे 9 महीने का सब्सक्रिप्शन, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 7,274। एंड ऑफ सीजन सेल, भाई इससे बड़ा ऑफर नहीं मिल सकता, सिर्फ 7,270 रुपए में आपको, और उसके लिए आपको ये कूपन कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, इसको लगा लीजिए और अपना कोर्स परचेस कर लीजिए। इसमें EMI ऑप्शन भी मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो वो एक साथ पूरा प्रिपरेशन के लिए इतना पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप EMI ऑप्शन के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं, और उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कूपन कोड आप यही अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो प्राइस आपको ये मिल जाएगा 9 मंथ के लिए, और एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखिए, गेट 55% प्लस 25% ऑफ
50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और इसमें सब कुछ मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, सब कुछ जितनी भी चीजें आएंगी, जो पुराने वाले कोर्सेज है, दिसंबर का जो कंप्लीट कोर्स है, और साथ साथ जो दिसंबर के लिए हम एक्स्ट्रा कोर्स भी करने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, एंड योर प्रिपरेशन विल बी फाइन फॉर द डन फॉर द दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। ओके, सो इस ऑफर का जल्दी से फायदा उठा लीजिए। 30 तारीख तक ये सेल है, 27 से 30 तक। ओके, 4 दिन है, 27, 28, 29, 30। आज 27 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं, 27, 28, 29, 30 4 दिन ये ऑफर चलेगा। तो प्लीज प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो, बिकॉज होता क्या है, आप लोग फिर लास्ट में अंत में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर कवर नहीं कर पाते चीजें। तो अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, तो एग्जाम के टाइम तक बिल्कुल रेडी होंगे, परफेक्टली रेडी होंगे टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड टू क्रैक JRF, नॉट जस्ट नेट, JRF। ओके, सो बस ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई दी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो चीजों की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, सो प्लीज लाइक कीजिएगा सेशन को, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर एज वेल एज कमेंट इन द वीडियो कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड वट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज यू हैव। सो आपकी जो भी समस्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल बी रिप्लाइंग देयर। ओके, तो आपको मैं रिप्लाई वहां प्रोवाइड कर दूंगा। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, बिकॉज आने वाला वक्त जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको लगातार YouTube क्लासेस में मिलते रहेंगे। तो उनको देखते रहिएगा, प्रिपरेशन करते जाइए, और बाकी सब्सक्रिप्शन जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, जिससे आप प्रॉपर पेड कोर्स में जाके स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट स्टडी नोट्स क्लासेस के थ्रू जो है एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन कर सके, JRF लेवल की। बिकॉज देखिए एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ फ्री क्लास देखने से अब जिस प्रकार का एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सिर्फ फ्री क्लासेस हेल्प उनको कर सकते हैं जिनका बेस अच्छा है, वो रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन के लिए फ्री क्लास को यूज कर सकते हैं। सो फ्री क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल देखिए। बट अगर आपको एक ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन सिलेक्शन हो जाए और आपके पास सारी वो चीजें हो जो कि होनी चाहिए, जैसे कि इस बार भी जब स्टूडेंट्स बाहर निकल के आए एग्जाम हॉल से, तो बहुत सारे लोगों का मुझसे ये कहना था कि सर अगर जो कोर्स अगर हम देखा जाए, जिस प्रकार से हमने कोर्स में पढ़ा था उससे काफी सारी चीजें आई थी। JRF बूस्टर जिसने देखा था, या फिर कंप्लीट कोर्स जिसने कवर किया था, वहां से बहुत सारी चीजें उनको मिली थी। बट वही जो स्टूडेंट्स सिर्फ फ्री क्लास ले रहे थे, उनको ये महसूस हुआ कि सर काफी कुछ सिलेबस हमारा अच्छे से कवर नहीं हो पाया, और कॉन्सेप्चुअल पार्ट वीक था। और वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट तभी हो सकता है, देखिए फ्री क्लासेस में हम कितना भी टाइम लिमिटेड होता है, तो फ्री क्लास में उतना कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में नहीं जा सकते। बट वही आप जब आप पेड सब्सक्रिप्शन में चले जाते हैं, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी कवर हो जाता है, न्यू चीजें भी कवर हो जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और JRF बूस्टर भी मिल जाएगा। तो एक साथ सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 पेपर 2 जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से एग्जाम का लेवल टफ होते जा रहा है दोस्तों, अब जो है आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि एक प्रॉपर गाइडेंस विद कंप्लीट नोट्स, स्टडी नोट्स, क्लासेस, एवरीथिंग सब एक जगह मिल जाएगा। तो आप यहां वहां भटकेंगे नहीं। तो होगा क्या कि आपकी प्रिपरेशन फिर वो अधूरी रहेगी, यहां से कुछ पढ़ा, वहां से कुछ पढ़ा, आधा अधूरा, और फिर वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके एक कमी महसूस होती है। तो वो कमी महसूस ना हो, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके, इस ऑफर का उपयोग कर लीजिए। ऑफर भी बहुत अच्छा आया है मेरे आपसे, 4 दिन का, इससे बेटर ऑफर नहीं हो सकता। इससे कम दाम पे आपको प्रिपरेशन करने का नहीं, 1000 रुपए भी नहीं पड़ रहा पर महीने के हिसाब से देखा जाए, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सो इसका उपयोग कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम आ रही है, EMI के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके मेरा कूपन कोड यूज कीजिए प्रद्युमन T, और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, फाइन। चलिए, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम सभी आपकी क्लासेस में। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच।